दोस्तों, भारत में शादी के बाद अवैध संबंध यानी कि जो विवाहेतर संबंध हैं, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक ऐसा विषय है जिस पर समाज, परिवार और कानून तीनों की अलग-अलग सोच है। पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत व्यभिचार यानी कि एडल्ट्री को अपराध माना जाता था। लेकिन वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अब केवल किसी शादीशुदा व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बना लेना अपने आप में कोई आपराधिक अपराध नहीं है और इसके लिए पुलिस किसी को जेल नहीं भेज सकती। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ऐसे संबंधों का कोई परिणाम नहीं होता। दोस्तों, भारतीय कानून में विवाहेतर संबंध आज भी पति पत्नी के वैवाहिक अधिकारों, तलाक, भरण पोषण, बच्चों की कस्टडी और मानसिक क्रूरता जैसे मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोस्तों, यदि किसी पति या पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है, तो जो दूसरा जीवन साथी है वो परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका दायर कर सकता है। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत व्यभिचार और क्रूरता तलाक का आधार माने जाते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम कानून, ईसाई कानून या विशेष विवाह अधिनियम में भी विवाह के जो बाहर संबंध है वैवाहिक विवाद का मजबूत आधार बन सकते हैं। कोर्ट ये मानती है कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास, सम्मान और निष्ठा पर आधारित होता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति विवाह के बाद किसी अन्य से संबंध बनाता है तो इससे दूसरे साथी को मानसिक पीड़ा पहुंचती है और यह मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आ सकता है। दोस्तों, कई मामलों में अदालत ने यह भी कहा है कि यदि पति या पत्नी का आचरण ऐसा हो जिससे वैवाहिक जीवन असंभव हो जाए तो तलाक दिया जा सकता है। हालांकि केवल शक या आरोप से तलाक नहीं मिलता, बल्कि अदालत में कुछ प्रमाण या परिस्थितियां दिखानी पड़ेगी, जैसे मोबाइल चैट है, फोटो है, होटल का कोई रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया मैसेज या कोई गवाह है, साथ रहने के सबूत आदि परिस्थिति साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दोस्तों, अदालत में प्रत्यक्ष सबूत की अपेक्षा परिस्थितियों को देखकर भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यदि किसी महिला या पुरुष का विवाहेतर संबंध है और वह अपने पति या पत्नी को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगता है तो इसका असर भरण पोषण के मामलों पर भी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि पत्नी बिना उचित कारण पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लगे तो कुछ परिस्थितियों में अदालत उसके भरण पोषण के अधिकार पर विचार कर सकती है कि भाई इसको नहीं दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि पति अपनी पत्नी और बच्चों की उपेक्षा करके किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है तो पत्नी घरेलू हिंसा कानून है और धारा 125 यानी जो वर्तमान में 144 है उसमें बीएनएसएस के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है। और भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 महिलाओं को मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना से भी सुरक्षा देता है। यदि पति का किसी दूसरी महिला से संबंध होने के कारण पत्नी को मानसिक पीड़ा, अपमान या उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है तो वो अदालत में शिकायत कर सकती है। अदालत उसको सुरक्षा के आदेश जारी कर सकता है, निवास का अधिकार दे सकता है, आर्थिक सहायता देने का आदेश भी कर दे सकता है। दोस्तों, कई लोग ये समझते हैं कि अवैध संबंध होने पर सीधे जेल हो जाएगी, लेकिन वर्तमान कानून में केवल संबंध बनाना अपराध नहीं है। हालांकि यदि ऐसे संबंधों के दौरान धोखाधड़ी है, ब्लैकमेल या आत्महत्या के लिए उकसाना या मारपीट या दहेज प्रताड़ना या घरेलू हिंसा जैसी बातें हो तो अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि पति अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला के साथ रहने लगे और पत्नी को प्रताड़ित करे तो पत्नी दहेज प्रताड़ना या घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा सकती है। पर यदि मान लो किसी व्यक्ति ने शादी छुपाकर दूसरी शादी कर ली जबकि पहली शादी कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुई तो ये भारतीय कानून में द्विविवाह, जिसको बिगवे भी कहते हैं, का अपराध हो सकता है।
और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 लागू हो जाती है। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पहली पत्नी या पति के जीवित रहते दूसरी शादी करना अपराध माना जाता है। मुस्लिम कानून में कुछ अलग प्रावधान है, लेकिन वहां भी सभी परिस्थितियां कानून और धार्मिक नियमों के अनुसार ही दिखी जाती है। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया और मोबाइल के कारण ये विवाहेतर संबंधों के मामलों में डिजिटल सबूत बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। अदालत व्हाट्सएप चैट है, कॉल रिकॉर्ड है, ईमेल है, फोटो है और वीडियो को परिस्थितियों के अनुसार स्वीकार कर सकती है, लेकिन किसी की निजी जानकारी को गैर कानूनी तरीके से हासिल करना स्वयं गलत हो सकता है। इसलिए कानून का सहारा लेते समय सही प्रक्रिया अपनाना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार पति पत्नी के बीच केवल शक के कारण भी विवाद पैदा हो जाते हैं। अदालतें केवल संदेह के आधार पर निर्णय नहीं देती। यदि कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगाता है और बदनाम करने की कोशिश करता है तो इससे मानहानि का मामला भी बन जाता है। इसलिए किसी पर भी आरोप लगाने से पहले सच्चाई और सबूत दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज में शादी को केवल कानूनी अनुबंध नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक रिश्ता माना जाता है। इसलिए जो विवाहेतर संबंधों का प्रभाव केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चों, परिवार और समाज पर भी पड़ता है। दोस्तों, बच्चों की मानसिक स्थिति पर इसका बहुत गहरा असर हो सकता है। अदालत जब बच्चों की कस्टडी तय करती है तब वह बच्चे के हित को सबसे ऊपर रखती है। यदि किसी माता या पिता का आचरण बच्चे के भविष्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है तो अदालत कस्टडी का निर्णय उसी अनुसार ले सकती है। दोस्तों, कई बार लोग भावनाओं में आकर कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, जैसे मारपीट करना, धमकी देना या सोशल मीडिया पर निजी बातें फैलाना, लेकिन ये स्वयं अपराध बन सकता है। इसलिए किसी भी वैवाहिक विवाद में कानूनी और शांतिपूर्ण रास्ता अपनाना ही सही तरीका माना जाता है। दोस्तों, भारत में फैमिली कोर्ट पति पत्नी के विवादों को सुलझाने के लिए काउंसलिंग और समझौतों का अवसर देती है। कई मामलों में अदालत पहले रिश्ता बचाने की कोशिश करती है और जब साथ रहना संभव ही नहीं रहता तब तलाक या अन्य जो भी राहत है वो उस पर निर्णय देती है। दोस्तों, कानून का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं बल्कि परिवार और अधिकारों की रक्षा करना भी है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके जीवन साथी का अवैध संबंध है तो उसे बिना घबराए किसी योग्य वकील से सलाह लेकर कानूनी उपाय अपनाने चाहिए। दोस्तों, कानून हर मामले को उसकी परिस्थितियों के अनुसार देखता है और न्यायालय जो वो सबूत, व्यवहार और पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखकर फैसला देता है। इसलिए आज के समय में सबसे जरूरी बात यह है कि पति पत्नी के बीच विश्वास, संवाद और सम्मान बना रहे, क्योंकि जब रिश्तों में संवाद यानी कि बातचीत खत्म हो जाती है तब विवाद और दूरियां बढ़ने लगती है। कानून केवल विवाद का समाधान दे सकता है, लेकिन रिश्तों की मजबूती आपसी समझ, ईमानदारी और जिम्मेदारी से ही बनी रहती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। और अगर आप हर कानूनी बात को इसी तरीके से सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।